कोरोना की इस महामारी के दौर में वो दिल्ली के लोगों की सेवा करते करते उन्हें खुद कोरोना हो गया और उनका 4 मई को देहांत हो गया। रोहिणी में रहती थी बैकाली जी और एमसीडी के स्कूल में कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर थी। उनकी ड्यूटी लगी थी जो गरीबों के लिए दिल्ली सरकार खाना बांट रही है, हंगर रिलीफ सेंटर चला रही है, ऐसे ही एक हंगर रिलीफ सेंटर में उनकी ड्यूटी लगी थी पका हुआ खाना बांटने के लिए गरीबों को। और उनकी ड्यूटी 10 तारीख को लगी, 17 तारीख को लगी, 18 अप्रैल को लगी। तीनों दिन उन्होंने ड्यूटी की। उसके बाद उनकी ड्यूटी 25 अप्रैल को लगी। 25 अप्रैल को वो ड्यूटी पे नहीं आई, पता चला बीमार हैं। उन्हें डॉक्टर अंबेडकर हॉस्पिटल रोहिणी में भर्ती कराया गया। उसके बाद उन्हें राम मनोहर लोहिया अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ पे 4 मई 2020 को उनका देहांत हो गया। खाना बांटते वक्त उन्हें भी कोरोना हो गया और कोरोना की वजह से उनका देहांत हो गया। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, उनके परिवार को ये दुख झेलने की शक्ति दे। हम सब दिल्ली के लोग, सब देश के लोग अपने ऐसे कोरोना वॉरियर्स पर हम लोगों को गर्व है जो अपनी जान जोखिम में डाल के समाज की सेवा कर रहे हैं। इनके परिवार को, बैकाली जी के परिवार को दिल्ली सरकार की ओर से 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि दी जाएगी। उनकी जान की कोई कीमत नहीं है। अपने घर का कोई चला जाता है, उसकी जान की कोई कीमत नहीं होती है, लेकिन फिर भी उनके जाने के बाद उनके परिवार की मदद के लिए दिल्ली सरकार उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सम्मान राशि देगी। दिल्ली में कई सारे कंस्ट्रक्शन पे काम करने वाले मजदूर हैं, गरीब लोग हैं और कोरोना की सबसे बड़ी मार गरीबों को पड़ रही है। पिछले महीने हमने कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की मदद करने के लिए सबके बैंक अकाउंट में 5-5 हज़ार रुपये डलवाए थे। इस महीने फिर से उनकी मदद करने के लिए हम लोग उनके अकाउंट में 5-5 हज़ार रुपये और डलवा रहे हैं। कुछ के अकाउंट में डल चुके हैं दोबारा और जो बच गए उनके अकाउंट में और डलवा रहे हैं। ये वाला तीसरा लॉकडाउन 17 मई तक है। 17 मई के बाद क्या करना चाहिए, इसके ऊपर कल प्रधानमंत्री जी ने देश के सभी मुख्यमंत्रियों के साथ चर्चा की थी और प्रधानमंत्री जी ने चर्चा के बाद कहा कि कौन सा राज्य क्या चाहता है, आप कितनी ढिलाई चाहते हैं लॉकडाउन में, क्या क्या चीज़ें शुरू करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री जी ने कहा कि अब 15 तारीख तक अपने अपने सुझाव भेज दीजिए और उन सुझावों के ऊपर केंद्र सरकार फिर निर्णय लेगी कि 17 तारीख के बाद क्या किया जाए। मैं अपने दिल्ली के लोगों से आज सुझाव मांगना चाहता हूं। आपको क्या लगता है 17 मई के बाद? जाहिर सी बात है कि अभी कोरोना काफ़ी फैला हुआ है, लॉकडाउन पूरी तरह से तो ख़त्म नहीं किया जा सकता। क्या लॉकडाउन में ढिलाई दी जानी चाहिए? अगर ढिलाई दी जानी चाहिए तो कितनी ढिलाई दी जानी चाहिए? किस किस क्षेत्र में ढिलाई दी जानी चाहिए? क्या बसें चालू होनी चाहिए? क्या मेट्रो चालू होनी चाहिए? क्या ऑटो चालू होनी चाहिए? टैक्सी चालू होनी चाहिए? क्या स्कूल खुलने चाहिए? मार्केट खुलने चाहिए? इंडस्ट्रियल एरियाज खुलने चाहिए? क्या क्या चीज़ें खुलनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें नहीं खुलनी चाहिए? जाहिर सी बात है कि
सोशल डिस्टेंसिंग कड़ाई से मेंटेन की जाएगी, सबके लिए मास्क पहनना अनिवार्य होगा। हमें अपने आप को एक तरफ कोरोना से बचाना है, अपनी सेहत को कोरोना से बचाना है, और दूसरी तरफ अर्थव्यवस्था की भी सेहत बना के रखनी है, क्योंकि अभी फिलहाल लॉकडाउन की वजह से बहुत सारे लोगों को काफी तकलीफ हो रही है। तो मुझे कल शाम को 5 बजे तक अगर आप लोग अपने अपने सुझाव भेज दें, मैं जनता के सुझाव भी ले रहा हूं, एक्सपर्ट से भी बात करूंगा, डॉक्टर से भी बात करूंगा, और जितने सुझाव आएंगे अच्छे सुझाव, ये मैं क्लियर कर दूं, ये कोई वोटिंग नहीं है कि इस सुझाव को इतने वोट मिले उसे, ये कोई उस तरह की कोई वोटिंग नहीं है। आइडियाज चाहिए। आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है कितनी ढिलाई दी जानी चाहिए, ढिलाई दी जानी चाहिए कि नहीं ढिलाई दी जानी चाहिए? जो जो अच्छे सुझाव लगेंगे उन सब सुझावों को लेके एक्सपर्ट से बात करके, डॉक्टर से बात करके, सभी लोगों से बातचीत करके हम दिल्ली वालों की तरफ से परसों फिर एक प्रस्ताव बना लेंगे और परसों हम अपना प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेज देंगे। आप अपने सुझाव मुझे इन जरियों के इनके जरिए भेज सकते हैं। एक तो है फोन नंबर, आप फोन करके इस पे अपने सुझाव रिकॉर्ड कर सकते हैं। 1031 नंबर है, 1031 1031। इस पे फोन करेंगे, आप अपनी आवाज रिकॉर्ड कर सकते हैं, आपकी आवाज रिकॉर्ड, आपके सुझाव रिकॉर्ड हो जाएंगे। आप मुझे व्हाट्सएप के जरिए अपने सुझाव भेज सकते हैं। व्हाट्सएप का नंबर नोट कर लीजिए, 88 00 00 77 22 88 00 00 77 22। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल एड्रेस है delhi.cm.suggestions@gmail.com। delhi.cm.suggestions@gmail.com। आपके सुझावों का मुझे इंतजार रहेगा। आप अपने अच्छे अच्छे सुझाव भेजिए, आपको क्या लगता है कि इसके ऊपर, और आप सबके सुझावों के आधार पे और सभी एक्सपर्ट से बातचीत करने के बाद मैं परसों तक अपना दिल्ली वालों का प्रस्ताव बना के केंद्र सरकार को हम भेज देंगे। केंद्र सरकार उसके बाद तय करेगी कि 17 तारीख के बाद लॉकडाउन रहेगा, नहीं रहेगा, कितना रहेगा, किस किस क्षेत्र में रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को आप सुन रहे थे, और अरविंद केजरीवाल की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का सीधा मायना ये था कि वो आम लोगों से सुझाव चाहते हैं, आम लोगों से सुझाव चाहते हैं कि 17 तारीख को जो लॉकडाउन खत्म हो रहा है उस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है, प्रधानमंत्री ये जानना चाहते हैं। ऐसे में वो प्रस्ताव भेजा जाना है, लेकिन दिल्ली सरकार खुद से कोई प्रस्ताव भेजे, डॉक्टरों से तो सुझाव लेगी ही, लेकिन दिल्ली की जनता से जानना चाहते हैं मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के दिल्ली में क्या किया जाना चाहिए। एक लाइन जो उन्होंने जोड़ दी, और शायद जिस दिशा में सरकार ज्यादा सोच रही है कि अर्थव्यवस्था को भी पटरी पर लाना है। तो सुझाव किन किन जरियों के माध्यम से आप पहुंचा सकते हैं मुख्यमंत्री तक? व्हाट्सएप नंबर उन्होंने दिया है 1031, ये नंबर है जिस पे कॉल करके आपका सुझाव आप रिकॉर्ड करवा सकते हैं, और साथ ही ईमेल के जरिए भी आप अपने सुझाव मुख्यमंत्री तक पहुंचा सकते हैं। तो दिल्ली के लोगों से मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुझाव मांगे हैं, और 3 माध्यमों से ये सुझाव दिल्ली की जनता पहुंचा सकती है मुख्यमंत्री तक, क्योंकि कल जो बैठक हुई उसमें आखिरकार निर्णय यही लिया गया कि राज्यों की क्या प्रतिक्रिया आती है, क्योंकि बहुत से ऐसे भी राज्य हैं जो चाहते हैं कि आगे लॉकडाउन बढ़ाया जाए, लेकिन सब कुछ डिपेंड करता है राज्यों की प्रतिक्रियाओं पर। अब अपने अपने क्षेत्र को लेकर, अपने अपने राज्य को लेकर के अलग अलग मुख्यमंत्री क्या सोचते हैं, इस पर प्रधानमंत्री तक जवाब भेजना है। 15 मई तक शाम 5 बजे तक ये जवाब दिया जाना है, प्रधानमंत्री के पास ये जवाब जाएंगे। उसके आधार पर 17 मई के बाद क्या होना है वो खाका तैयार किया जाएगा। और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ये चाहते हैं कि कल शाम, यानी कल शाम तक लोग अपने सुझाव पहुंचा दें, ताकि उसके बाद एक्सपर्ट से बात करके, डॉक्टरों से बात करके कौन सी लाइन पर चलना है दिल्ली को,
ताकि अर्थव्यवस्था को भी पटरी पर लाया जा सके। कहां कहां छूट दी जा सकती है, लॉकडाउन को इसी तरीके से बढ़ाना चाहिए या फिर कुछ प्रतिबंधों के साथ आगे लॉकडाउन बढ़ना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए, दिल्ली के लिए क्या दुरुस्त होगा, इस पर आम जनता से अरविंद केजरीवाल ने सुझाव मांगे। हालांकि ये भी कहा कि ये कोई वोटिंग नहीं है कि जिस प्रतिक्रिया को सबसे ज्यादा, जिस प्रकार की प्रतिक्रिया सामने आती है उसको लागू कर दिया जाए। ये किसी प्रकार की कोई वोटिंग नहीं है, लेकिन हाँ, लोगों के सुझाव, आइडियाज क्या है, एक जानकारी उन्होंने और दी। क्योंकि कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम बंद है और ऐसे में जो कंस्ट्रक्शन साइट्स पे काम करने वाले मजदूर हैं उन सभी को इस महीने भी सरकार 5-5 हजार रुपए उनके खातों तक पहुंचाएगी। एक महिला टीचर का भी जिक्र किया, जो कि दिल्ली में जो गरीबों के लिए फूड सेंटर्स चलाए जा रहे हैं उसमें एमसीडी की एक महिला टीचर काम करती थी और इसी दौरान उनको कोरोना हुआ, उनकी जान चली गई कोरोना की वजह से इसी 4 मई को, जिसके बाद उनके परिवार को आर्थिक मदद के रूप में 1 करोड़ की घोषणा दिल्ली सरकार ने की है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात, अब दिल्ली आगे कैसे बढ़ेगी, जिंदगी पटरी पर कैसे लौटेगी। आपने देखा कल तमाम राज्य सरकारों की तरफ से बातें रखी गई और सभी राज्य सरकारों को ध्यान से केंद्र ने सुना भी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। क्योंकि अब जो समस्या ये है कि 17 तारीख के बाद क्या होगा, मामलों में कमी नहीं आ रही है, मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। हालांकि ठीक होने वाले लोगों की तादाद भी बढ़ी है, लेकिन बड़ी बात यह है कि कोरोना से प्रभावित संक्रमितों की तादाद भी बहुत तेजी से बढ़ रही है। और ऐसे में क्या इसी के साथ जिंदगी को वापस पटरी पर लाना पड़ेगा ताकि एहतियात बरतते हुए काम धंधे शुरू किए जा सके।